easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपको सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हम देखेंगे कि किस तरह से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट मेथड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि गोल्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो इसीलिए आप अगर इस गोल्ड में निवेश करने के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें। गोल्ड एक तरह का सेफ हेवन देखा जाता है ट्रबल टाइम्स में, जैसे कोरोना क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम। इसीलिए लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि कौन से इन्वेस्टिंग ऑप्शंस हैं गोल्ड में और आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप गोल्ड में जिस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं एंड हमारा गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना, और 1 लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा Amazon Alexa स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जीतने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड और US डॉलर में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर डॉलर की प्राइस बढ़ती है डिफरेंट करेंसीज में तो गोल्ड की प्राइजेस कम होती हैं, डिमांड कम होता है गोल्ड का। और अगर US डॉलर की प्राइजेस डिफरेंट करेंसीज में कम होती हैं तो गोल्ड की प्राइजेस इंक्रीज हो जाती हैं। इसका कारण ये है, अगर हम गोल्ड डिफरेंट करेंसीज में खरीदते हैं और US डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है तो आपको अपनी करेंसी में गोल्ड खरीदने में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए गोल्ड की डिमांड आपके देश में कम हो जाएगी। और इसका उल्टा भी एग्जैक्टली करेक्ट है कि अगर आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है US डॉलर्स के अगेंस्ट तो गोल्ड आपके लिए सस्ता हो जाता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। गोल्ड की प्राइसेस इंटरेस्ट रेट से भी इम्पैक्ट होती हैं, क्योंकि गोल्ड में निवेश करने वाले लोगों को कुछ पीरियोडिक ब्याज नहीं मिलता, इसीलिए गोल्ड दूसरे इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स में से भी कम्पीट करता है। और जैसे ही ब्याज दरें इंक्रीज़ होती हैं तो लोग इन बॉन्ड्स या इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और गोल्ड में निवेश कम करते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं तो लोग गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगी तो लोग इन्वेस्टमेंट्स डेट से मूव करेंगे गोल्ड की तरफ। तो ये हमने देखा कि 2008 के क्राइसिस में भी यही हुआ था। फेड ने इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिए थे और हमने तब देखा कि गोल्ड की प्राइजेज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ी थी 2008 से 2011 में। एंड वी सीन दिस इन 2016 एज वेल, वेयर और 2018 से हमने देखा है कि सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, स्पेशली कंट्रीज़ जैसे टर्की, चाइना और रशिया। अब इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। गोल्ड और डॉलर एक साथ भी मूव करते हैं, स्पेशली जब कोई क्राइसिस होती है, दोनों की प्राइसेस एक साथ बढ़ती हैं, क्योंकि बोथ आर कंसिडर्ड एक सेफ हेवन कंसिडर करे जाते हैं दोनों। तो हमने देखा था 2008 से 2011 में गोल्ड की प्राइस भी बढ़ी थी और डॉलर की प्राइसेस भी बढ़ी थी, और यही अभी भी अनफोल्ड हो रहा है कोरोना वायरस के टाइम कि गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और डॉलर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। सो कभी भी कोई क्राइसिस होता है तो लोग पैसे अपने गोल्ड और डॉलर दोनों में ही निवेश करना शुरू कर देते हैं। गोल्ड की अब हमने जो हाईएस्ट प्राइस देखी थी वो थी 2011 में, जब गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट $1900 तक पहुंच गई थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड ऑलमोस्ट $1900 लेवल तक पहुंच चुका है, और हम इस पैनिक सिचुएशन में देख सकते हैं कि गोल्ड का ब्रेकआउट हो सकता है प्राइसेस का, और गोल्ड और भी ज़्यादा लेवल्स पे पहुंच सकता है। 2008 से 2011 में भी सेम सिचुएशन थी एंड गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई थी, और अभी भी एक सिमिलर सिचुएशन है जहां हम गोल्ड की प्राइसेस में इंक्रीज़ देख सकते हैं। एक और कारण है कि गोल्ड प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले टाइम पे बहुत सारी करेंसीज़ कंसिडर करी जाती थी सेफ़, जैसे पाउंड और यूरोज़, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स आजकल इतना अच्छा नहीं कर रहे एंड यूके भी ब्रेक्सिट की तरफ जा रहा है, तो लोग इन करेंसीज़ में निवेश करने के बदले गोल्ड और डॉलर में निवेश करना बेटर समझ रहे हैं, स्पेशली सेंट्रल बैंक्स। ये चीज़ें देख के आप सोचेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन निवेश करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक थंब रूल आप फॉलो करिए कि अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा निवेश गोल्ड में नहीं करिए। अब हम देखते हैं कि कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। है कि आप फिज़िकल ज्वेलरी खरीद सकते हैं, फिज़िकल गोल्ड खरीद सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे ख़राब तरीका है गोल्ड में निवेश करने का, क्योंकि इसमें हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, प्योरिटी की प्रॉब्लम होती है,
और मेकिंग चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर आप ज्वेलरी ड्यूल पर्पस के लिए ख़रीद रहे हैं कि या तो अपनी वाइफ या शादी के लिए या अपनी बीवी को खुश करने के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप निवेश के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो आप सोने के सिक्कों को ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लॉकर है तो इसमें आपकी एडिशनल कॉस्ट भी नहीं लगेगी, वरना आपको एक लॉकर, बैंक लॉकर लेने की आपकी कॉस्ट आपके ऐड ऑन हो जाएगी। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप सोने के सिक्कों को या सोने फिजिकल गोल्ड को अपने घर पे रखिए, क्योंकि इससे दूसरी रिस्क आ जाती हैं जैसे बर्गलरी और थेफ्ट। एक और तरीका है जिस तरीके से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं वो है गोल्ड ETFs में। काफ़ी हाई सेफ्टी है एंड आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ओनली कॉस्ट है कि आपका एक डीमैट चार्जेस लगेंगे, निवेश करने के टाइम पे आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे और एक एसेट मैनेजमेंट चार्ज अराउंड 1% का। इसमें थोड़ा ट्रैकिंग एरर भी हो सकता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कितनी सही तरीके से फिजिकल गोल्ड की प्राइजेस को ट्रैक कर पाते हैं। एक और तरीका आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरह, लेकिन इसमें 5 साल का लॉक इन होता है। एडिशनल इंटरेस्ट रेट भी मिलता है 2.5% का, लेकिन मुझे ये समहाउ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता क्योंकि इसमें लॉक इन, लेकिन ये ट्रेडेबल हैं एक्सचेंज में और रिडेम्पशन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कर सकते हैं आफ्टर 5 साल के बाद। और इसमें कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता है। और जब आप फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। नया तरीका है गोल्ड में निवेश करने का, वो है डिजिटल गोल्ड। बाइट आप इसको ख़रीद सकते हैं पेटीएम के द्वारा या मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। इसमें बहुत कन्वीनियंस है ख़रीदने और बेचने की, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटर नहीं है और गोल्ड की प्राइजेस और इसकी मैनेजमेंट में ओपेकनेस बहुत है। रेगुलेटर का होना फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो प्रोडक्ट्स का मिसयूज़ बहुत होता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोटा पैसा हो या बड़े साइज़ का पैसा इन अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करें। इवन दो ETF में 1% चार्ज है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और सही तरीका और रेगुलेटेड तरीका है इन्वेस्ट करने का। दूसरा तरीका जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है कि एक DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड है। ये फिजिकल गोल्ड में तो निवेश नहीं करता, लेकिन ये गोल्ड माइनिंग कंपनीज और गोल्ड रिलेटेड कंपनीज़ में निवेश करता है। इसका रिटर्न भी पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 80% इसका रिटर्न रहा है। हम देखते हैं कि हमारा व्यू क्या है गोल्ड पे। गिवन द करंट कोरोना क्राइसिस, आप देखेंगे कि काफ़ी मूवमेंट होगा पैसे का रिस्की एसेट्स से सेफ़ एसेट्स की तरफ, कि अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस भी होती है तो इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि गोल्ड एक वाइबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्राइसिस के टाइम में आप इसको खा नहीं सकते। लेकिन हमने देखा है कि जिम्बाब्वेन क्राइसिस में जब बहुत ही प्रॉब्लम थी, लोगों ने अपना सोना बेच के फूड आइटम्स को ख़रीदा था। सो गोल्ड कैन बी सोल्ड और ईज़िली इसको बेचा जा सकता है और उस पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो गोल्ड एक एक्सेलेंट तरीका है वैल्यू स्टोर करने का। पीपल और मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ में आता है कि सोने की वैल्यू क्या होती है और ये इजीली इसलिए ट्रेड करा जा सकता है इवन क्राइसिस के टाइम पे। सेकंड, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि आप गोल्ड को है ना रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप क्राइसिस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्राइसिस होंगी तो आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ होगा और आप रियल एस्टेट को भी जब चाहें तब बेच नहीं सकते। लेकिन गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इसको ईजिली लिक्विडेट कर सकते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इक्विटी मार्केट्स गिरे होते हैं, जैसे 30-40% अगर गिर जाते हैं और आप रियल एस्टेट भी अपना बेच नहीं पाते, सो बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड इक्विटी मार्केट्स के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आप उस टाइम पे अपना गोल्ड बेच के अपनी नीड्स को मीट कर सकते हैं। एक रिस्क मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अनलाइकली रिस्क है, लेकिन एक रिस्क जो है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में निवेश करना स्टॉप कर दें और बेचना शुरू कर दें। सो इस केस में गोल्ड प्राइसेस गिरने लग जाएंगी, लेकिन ये बहुत ही अनलाइकली सिचुएशन है। सो द रीज़न मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल बैंक ने काफ़ी हेविली इन्वेस्ट करा है गोल्ड में, और जो गोल्ड का स्तर वो अभी होल्ड करते हैं सेंट्रल बैंक्स में वो हाईएस्ट है हिस्ट्री में। और एक पॉइंट आ सकता है जब सेंट्रल बैंक डिसीजन लें कि हम और गोल्ड में निवेश नहीं करेंगे और इनफैक्ट इसको लिक्विडेट करना चाहेंगे, तो इस सिचुएशन में आपकी गोल्ड प्राइसेस गिरने लग जाएंगी। सो ये एक रिस्क है गोल्ड में निवेश करते समय। और मैं आपको बोलूँगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक्सपोजर 10% तक ही
रखें अपने पोर्टफोलियो का। होप करता हूँ कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप जीत सकते हैं एक अमेज़ॉन एलेक्सा स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करिए, और अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और टॉपिक्स भी कवर करें, प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।